बहुत दिनों से कुछ अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ अच्छा सूझ ही नहीं रहा। कलम अपना काम करना भूल गई है। मानो कुछ है जो लिखने नहीं दे रहा। सोच रहा हूँ कि शहर से कहीं बाहर जाकर 10-12 दिन बिता कर आऊं। शायद वहां कुछ लिख पाऊं, पर कहाँ। अरे हाँ, याद आया। एक डाक बंगला है जहां मैं 2-4 बार पहले भी गया हूं, और लिखने के लिए सबसे अच्छी जगह वहीं पता करता हूं। हेलो, मिस्टर विल्सन। यस। जी, मैं आनंद बोल रहा हूँ, जी दिल्ली से। जी कहिए। पहले भी आपके डाक बंगले में रुक चुका हूँ। ओके मिस्टर विल्सन, मैं 10-15 दिन आपके डाक बंगले में रुकने के लिए बुकिंग करना चाहता था। ओके सर, बंगला तो अभी खाली है। ओके। सर आप कभी भी आ सकते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। तो मैं कब से आ सकता हूँ? जब भी आप आना चाहें। कल से? नो प्रॉब्लम सर। सर वहाँ पर आपको एक केयर टेकर मिस्टर भारती मिलेंगे, वो आपका ख्याल रखेंगे। ओह, दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच। मिस्टर आनंद। आप मिस्टर भारती? जी, मिस्टर विल्सन ने आपके बारे में बताया था। जी। आइए सर, वेलकम। थैंक यू। आइए सर, यहाँ बैठिएगा। क्या बात भारती जी, लाइट नहीं है? आज बहुत तेज तूफान आया था, बहुत से पेड़ गिर गए और लाइट चली गई। ओके ओके ओके। बस थोड़ी देर में आने वाली है। लीजिए, आ गई। जी सर, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे? चाय या कॉफ़ी तो नहीं, मैं बड़ा थका हुआ हूँ। अगर थोड़ा विस्की का इंतजाम हो जाए तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी लेके आता हूँ। शुक्रिया। सर, डिनर लेंगे आप? नहीं, मैं थोड़ा आराम से लूँगा, बल्कि मैं खुद ले लूँगा। आप जाइए। मैं चलता हूँ, सुबह मुलाकात होगी। गुड नाइट सर। गुड नाइट। कार की आवाज़ यहाँ वीराने में। यहाँ कौन आया होगा?
यहीं रुकी लगती है। मुझे देख कर आना चाहिए। क्या हो गया गाड़ी में मैडम? इंजन चलते चलते बंद हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या खराबी है। लाइए मैं देखता हूँ। मैडम, गाड़ी में पानी भी डालना होता है। पानी? इंजन में पानी का क्या काम? शायद आपको नहीं मालूम, गाड़ी सिर्फ पेट्रोल से ही नहीं चलती, इसमें पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। रेडिएटर बिना पानी के चला चला के आपने सुखा दिया है, इसकी वजह से इंजन बंद हो गया है। गाड़ी में पानी है? देखते हैं कोशिश करके, अगर स्टार्ट होती है तो। आप काफ़ी दूर से सूखे रेडिएटर से गाड़ी लेकर आई, उसकी वजह से इंजन खराब हो चुका है। अब सुबह मैकेनिक लाकर ही गाड़ी ठीक होगी। इसका मतलब मुझे सारी रात गाड़ी में ही गुजारनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो इस बंगले में रुक सकते हैं। मैं कार छोड़कर पैदल ही चली जाऊंगी। नादान मत बनो, इतनी रात को अंधेरे में कहाँ जाओगे? यहाँ मिलो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। इतनी रात में किसकी गाड़ी हो सकती है? इतनी रात को तो दूध वाली गाड़ी के अलावा कोई नहीं। क्या बात है साहब, मैं कुछ मदद करूं? वो ऐसा हुआ कि तो ये बात है। वैसे मैं शहर तक जा रहा हूं, अगर आप चाहे तो मैं आपकी गाड़ी को अपनी लॉरी के साथ बांध के ले जा सकता हूं। हालांकि मेरी लॉरी में दूध के कैन भरे हैं। नहीं, इतनी रात में गाड़ी को बांध कर ले जाना ठीक नहीं है। आप चाहे तो गाड़ी छोड़कर यहीं मेरे साथ चल सकती हैं। कल सुबह मैकेनिक लेकर आ जाना। तो फिर ठीक है, मैडम की गाड़ी पार्क कर देते हैं, उसके बाद आप लोग चले जाइए।
आप लोग थक चुके होंगे। आप चाहें तो थोड़ी देर बंगले में आराम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी विस्की ले लेना, उससे थकावट भी दूर हो जाएगी और सफ़र भी अच्छे से कटेगा। माफ़ कीजिएगा, सोडा ख़त्म हो गया था, इसलिए पानी का ही इंतज़ाम हो पाया। कोई बात नहीं साहब। मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ देखा नहीं, नए आए हो? साहब आपको भी मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो कभी कभी आता हूँ, जब शहर की भीड़ भरी ज़िंदगी से मन उब जाता है तो शांति की तलाश में, सुकून की तलाश में आ जाता। सही बात है साहब, आजकल सुकून मिलता कहाँ है। हाँ, सुकून नहीं मिलता, तभी इस बियाबान जंगल में सुकून की तलाश में लोग आते हैं, मेरी तरह। वैसे काम क्या करते हैं साहब आप? काम लिखता हूँ, लेखक हूँ। लोग कहते हैं अच्छा लिखता हूँ, मुझे नहीं लगता। कभी दिमाग काम नहीं करता तो इस तरफ चला आता हूँ। शांत जगह पर दिमाग काम करने लगता है और कलम चलने लगती है। लीजिए। चीयर्स। तो साहब कितने दिन रुकेंगे आप यहाँ? अभी कुछ पता नहीं, सोचा नहीं। सो क्विक। चलें। चलते हैं साहब, बहुत दूर जाना है। ये तो इस बंगले और आसपास के एरिया का नक्शा लगता है, लेकिन इसमें तो गेट के सामने कोई रोड दिखाई नहीं दे रही, यानी ये आम रास्ता नहीं है। इस सड़क से आने का क्या मतलब हो सकता है? वो मेन रोड से भी तो आ सकती थी। क्या वो किसी से बचना चाहती थी? किससे? कहीं वो गाड़ी चोरी की तो नहीं? नहीं, इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की चोर नहीं हो सकती। मुझे गाड़ी को एक बार चेक करना चाहिए। इस लड़की ने इस आदमी को क्यों मारा होगा? इसका उससे क्या संबंध हो सकता है? या फिर किसी और ने उसको मारकर गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में लाश है, इस बात का पता तो उस लड़की को होगा ना। इस कत्ले की कहानी
तो वो ही बता सकती है। सुबह जब अपनी गाड़ी लेने आएगी तब पता चलेगा। गाड़ी, लाश, कार कहाँ गई? कहीं कहीं चोर तो नहीं ले गए? लेकिन कार तो खराब थी। नहीं, ये कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं था। हाँ, बुरा सपना। लेकिन वो विस्की की गिलास। हाँ, विस्की की गिलास। तीन गिलास, यानी कि सपना नहीं था। वो लड़की, वो गाड़ी, वो लाश, वो सब सच था। मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। हाँ, मुझे पुलिस को सब सच सच बताना चाहिए। मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भारती जी। अरे आप कहाँ चल दिए? ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे आप? मुझे जरा जल्दी है, कुछ जरूरी काम है। आप ये रखिए। मिस्टर आनंद, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। महेंद्र, वो जरा सुनाने वाली फाइल लेके आना। ये रही सुनैना एक्सीडेंटल केस की फाइल। क्या यही है वो लड़की? ये इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही लड़की है। मिस्टर आनंद, सुनैना एक खामोश और घमंडी किस्म की लड़की थी। उसका खास शौक शॉपलिफ्टिंग का था। वो बड़ी बड़ी दुकानों पर अपना कमाल दिखाती थी। कुछ अरसे बाद वो एक रेस गैंग की मेंबर बन गई थी। उस गैंग की दूसरे गैंग से ठन गई। एक दिन सुनैना जब अपने दोस्त के साथ थी, तभी दूसरे गैंग वालों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके दोस्त को गोली लग गई। सुनैना उसे किसी तरह अपनी कार में लेकर भागी, और जब वो उस जंगल से गुजर रही थी जहां के डाक बंगले पर आप ठहरे थे, उसकी कार खराब हो गई। तब तक उसके दोस्त की भी मौत हो चुकी थी। उसने अपनी गाड़ी डाक बंगले पर पार्क करी और एक दूध वाली गाड़ी से शहर की ओर निकल गई। लेकिन वो कभी शहर पहुंच नहीं सकी। रास्ते में एक पत्थर पर गाड़ी का टायर चढ़ने से वो फिसल कर खाई में गिर गई, और सुनैना और गाड़ी ड्राइवर दोनों की ही मौत हो गई। ये कल रात जो कुछ भी हुआ, ये आपको कैसे पता इंस्पेक्टर साहब? नहीं आनंद जी, इस घटना को पूरे 9 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो उसी रात की कहानी दोहराती है।